हेलो फ्रेंड्स। हेलो। मैं आर के शर्मा स्टेप अप चैनल पर आप सभी का खुले दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप सफलता के मार्ग पर जा रहे हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपका जो कामयाबी का मार्ग है वो रुक जाए। तो वो बातें कौन सी है? नंबर एक, अपने आप को घमंड अहंकार से बचाना है। नंबर एक, कैसे? आपने देखा होगा कि सफलता पाने पर, पैसा आ जाने पर, नाम शोहरत मिलने पर बहुत से इंसानों के अंदर घमंड अहंकार आ जाता है, जिससे क्या है कि उनके आगे बढ़ने के मार्ग रुकते चले जाएंगे। हमें भूलकर भी अपने अंदर घमंड अहंकार नहीं लेके आना है, बल्कि अपनी नेचर को, जो अपना व्यवहार है, बहुत मिलनसार बनाना है, बहुत मीठा बोलना है ताकि सब रिस्पेक्ट करें। दूसरा पॉइंट इसमें वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि बुरी आदतों से, बुरे ऐबों से बचना चाहिए, जैसे कि शराब का शौक़, जुए आदि का शौक़, इनसे बहुत दूर रहना है। क्योंकि ये वो मार्ग है, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर ये ऐप आपके अंदर आ गया तो आपको हीरो से जीरो बनने में देर नहीं लगेगी। तो दूसरा पॉइंट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात, बड़ों का रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए, ताकि ऐसा करने पर आपको समाज में, सोसाइटी में इज़्ज़त तो मिलेगी मिलेगी, साथ में कामयाबी भी मिलेगी, धन दौलत शोहरत आपको मिलना तय है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ आपको कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा। आपके अंदर किसी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, किसी तरह का अहंकार नहीं आना चाहिए, किसी तरह का ऐब नहीं आना चाहिए। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाओगे। चौथी बात, अगर एक क्षण भी आपको लगे कि थोड़ा घमंड आने की कोशिश हो रही है, हम अहंकार की तरफ जा रहे हैं, तो अपना पुराना समय यानी पास्ट को याद कर लेना चाहिए कि हम क्या थे, हम कहाँ थे, क्या थे, जीरो से उठ कर के हम कैसे कैसे बढ़े हैं आगे। उन सब बातों का ध्यान कर लेना चाहिए फ़ौरन। ऐसा करने पर जो घमंड अहंकार है वो सब दूर हो जाएगा, और हमेशा कामयाबी मिलने के बाद भी अपने आप को ग्राउंड लेवल पर लेके चलना पड़ेगा आपको। और चौथी बात, हमेशा हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए।
दूसरों की मदद करने की कोशिश होनी चाहिए, कमज़ोरों की मदद करने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसा करके आप उनके बीच में मान सम्मान इज़्ज़त बना पाओगे, सोसाइटी में अपनी पहचान बना पाओगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सफलता के मार्ग पर चल रहे हो, आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो ज़रूरी है वो ये भी है कि टाइम की वैल्यू को समझना होगा, समय की वैल्यू को समझना होगा, टाइम की पंक्चुअलिटी आपको बना के रखनी पड़ेगी, टाइम का पाबंद आपको बनना पड़ेगा। हर काम टाइम से मैनेज करने की कोशिश होनी चाहिए ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको। हर एक चीज़ को बराबर बराबर टाइम कैसे देना है, उसको मैनेज करना कैसे है, ये सब आपके अपने हाथ में है। इन बातों का ध्यान रखोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो ये है, कुछ भी बोलने से पहले उस बात की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, वो समझनी होगी। पहले तोलो फिर बोलो। ये ना हो कि आप घमंड अहंकार के नशे में चूर होकर के बोल गए और बाद में अपने बोलों के लिए पछताना पड़े। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर आप रखोगे इन सब बातों का ध्यान, तो ज़िंदगी की दौड़ में आप देखना, आप सबसे आगे और सबसे अलग नज़र आओगे। क्योंकि इन बातों का ध्यान रख के ही आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में, अपनी पहचान बना सकते हो, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह मान सम्मान पालोगे। ये ज़बानी तो है जो इंसान को फूलों के हार पहना देती है, लोग अपने कंधों पे उठा लेते हैं, मान सम्मान देते हैं। ये ज़बानी तो है। और अगर हमने अपने बोलने का लहज़ा गलत रखा तो कोई भी मान सम्मान नहीं करेगा, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो ये जो मैंने टिप्स आपको बता रहा हूँ, इसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए। उसके बाद देखिए आप एक मिरेकल, एक जादू आपको नज़र आएगा। लोग मिलने के लिए तरसेंगे आपसे, जो आपको जानते भी नहीं थे। आपकी बातों का इतना इफ़ेक्ट जाएगा, इतना असर जाएगा कि वो भी आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रख के आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओगे। अब एक बात थोड़ा सा उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ। एक टाइम था, एक सुपरस्टार थे हमारे बॉलीवुड के, राजेश खन्ना साहब। उनका बड़ा नाम था, अभी भी है नो डाउट, लेकिन नंबर 1 की रेस में वो पिछड़ गए, क्योंकि पैसा, नाम, शोहरत मिलने के बाद बहुत सी आदतें उनमें आ गई, समय की
कदर ना करना, ड्रिंक वगैरह कभी कभी करने के बजाय अक्सर करना, और बहुत सी बातें। तो ये जब बातें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं तो इंसान पतन की ओर चला जाता है, उसका डाउनफॉल होना चला जाता है। डाउनफॉल होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। एक हिट पिक्चर जो बनी थी जंजीर, पहले उस रोल के लिए पुलिस ऑफिसर का राजेश खन्ना साहब से बात हुई थी, उन्होंने मना कर दिया उस रोल को लेकर के। लेकिन वही रोल जब अमिताभ जी ने किया तो वो सफलता की सीढ़ी चढ़ गए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? ये सब बातें इसलिए बताई जा रही है कि सफलता आने पर बहुत कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा आपको आगे। जरा सी भी चूक हो गई तो आप डाउनफॉल की तरफ चले जाओगे। तो बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। यही सब चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में भी अक्सर ऐसा होता है। ये जो मोटिवेशनल विचार जो मैं आम लोगों के लिए हैं, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, सेम यही बातें उनके लिए भी हैं। अगर वो मीठा बोलेंगे, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, एक सीधी सी बात है, जैसा माहौल हो अपने आप को वैसे ढालने की कोशिश करिए, उस माहौल के अकॉर्डिंग। कहीं नरम भी पढ़ना पड़ता है, कहीं गर्म भी पढ़ना पड़ता है। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ाई की तरफ बच्चों को आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं किया उन्होंने तो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई आम आदमी क्यों ना हो। क्योंकि अपने सपनों को साकार करने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कहते हैं ना, लाइफ इज़ ए बैटल ऑफ फील्ड। ये सही है कि लाइफ इज़ ए बैटल ऑफ फील्ड। तो बस मुझे आज आपको यही सब समझाना है कि कुछ टिप्स जो मैंने बताए हैं उसका ध्यान रखिए, और उन बातों को आप अपना लेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, यही आज मुझे आप सभी को समझाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।